नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में पुणे में हुआ पोर्ट्स कार हादसा बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें घटनाएं जल्दी जल्दी घटित हो रही है, उसमें एक्शन बहुत जल्दी जल्दी लिए जा रहे हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी आरोपी को जमानत भी दे दी गई। ऐसे ही जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और पब्लिक आउटरीच की वजह से अभी उसके आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे क्या होगा ये तो देखना है। पर सच पूछिए तो पब्लिक के गुस्से और सिस्टम के प्रति पब्लिक के सवालों की वजह से सिस्टम ने इस केस पे संजीदगी दिखाई और इस पे जल्दी जल्दी एक्शन लिए गए हैं। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी मेमोरी बहुत कम टाइम की होती है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसा कि होता आया है कि हम जब तक इस मुद्दे पे बात करेंगे तब तक तो हमें पता चलता रहेगा और तब तक इस केस को संजीदगी से लिया जाता रहेगा, लेकिन जैसे पब्लिक आउटरीच आना बंद होती हैं उसके बाद चीजें आरोपी के लिए आसान होनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हमारे सामने और कईयों के बारे में तो हमें पता ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़े चिंता का विषय है कि आखिर इस केस में आगे क्या होगा। क्या लोग बात करना हमेशा की तरह बंद कर देंगे या इस पे लोग बात करते रहेंगे ताकि ऐसे और केसेस ना हो, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी अमीरजादे का शिकार एक मासूम हुआ हो और उस अमीरजादे को कोई कठोर सजा दी गई हो। जनरली वो छूट ही जाता है, सारा सिस्टम उसके पक्ष में कहीं ना कहीं काम करने के हिसाब से लग जाता है कि किस तरीके से उसे छोड़ दिया जाए। वो कहा ही गया है द कश्मीर फाइल्स मूवी में कि भले ही सरकार किसी की हो पर सिस्टम यही लोग चलाते हैं। अब अगर आपको इस केस के बारे में पता ना हो तो मैं बता दूं कि पुणे में एक अमीर बाप के रईसजादे ने, जो कि नाबालिग था फिर भी ड्राइव कर रहा था और नशे में धुत था बुरी तरीके से, अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से दो बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी, जिसमें उन बाइक सवार लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पर यहां देखिए पैसे और पावर का खेल। आपको एग्जाम्पल देखना है इसका, तो इसका एक जीता जागता एकदम रिसेंट एग्जाम्पल ये केस है जिसमें कि उस रईसजादे को जमानत दे दी गई घटना के 15 घंटे के अंदर ही, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, उसको ऐसे एक्सक्यूजेस देके दिए गए हैं, उसको ऐसे रीजंस बता के उसको जमानत दी गई जो आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। और तो और उसको जमानत देने के लिए माननीय कोर्ट रविवार के दिन भी खुले रहे। क्या आम आदमी के लिए ये कोर्ट खुले रहते हैं रविवार को? नहीं, उनको मिलती है तो तारीख पे तारीख। खैर, ये तो कोई आम आदमी है तो भाई उसको आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, वीआईपी है तो उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आखिर यही तो होती है हायरार्की, यही तो अंतर है जो आपको समझना होगा कि आप में और एक वीआईपी में क्या अंतर है। अब चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। उस लड़के की वीडियो आई है बार में शराब पीते हुए, फिर भी आश्चर्य देखिए, कितना घोर आश्चर्य है कि पुलिस को मेडिकल जांच में उस लड़के के ब्लड में अल्कोहल की मात्रा मिली ही नहीं। है ना आश्चर्य की बात? ऐसा हो सकता है कि कोई शराब पी रहा और उसके बॉडी में अल्कोहल की मात्रा ही ना मिले? तो ये तो चमत्कार हो गया जी, है ना? और वो भी शराब पीने के कुछ घंटे बाद ही, या कुछ मिनट बाद कह सकते, कुछ घंटे बाद की घटना और अल्कोहल नहीं मिला। तीसरी बात जो बाहर आ रही है वो ये है कि उस रईसजादे को थाने में पिज्जा सर्व किया गया, क्योंकि भाई रईसजादा है, कोई यारी यारी चीज थोड़ी खाएगा, या भूखे रह सकता है, उसको चक्कर आ सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है पूछताछ के दौरान, कैसे भूखे रखा जाएगा उसको? आखिर वो वीआईपी है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलनी चाहिए। पर उसको जिन कारणों की, जिन शर्तों की वजह से जमानत दी गई है ना, वो आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपको गुस्सा आएगा कि ये क्या है। और इतनी जल्दी जल्दी ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, ऐसे सिली एक्सक्यूजेस का, ऐसे ऐसे रीजन पे जमानत दी जा रही है कि इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या मुख्य शर्तें हैं जिसकी कोर्ट ने उस लड़के को पालन करने के लिए हिदायत दी। नाबालिग आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी करनी होगी, उनके साथ काम करना होगा ताकि वो ट्रैफिक के नियमों को अच्छी तरीके से समझ पाए। अब बताइए ये कितना कठोर दंड है। एक वीआईपी के बेटे जिसको नॉन एसी में रहने की आदत ही नहीं है, वो बेचारा चिलचिलाती धूप में, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी में, उतने ज्यादा धूल और डस्ट में सिग्नल पे खड़ा होके इसकी ट्रेनिंग लेगा कि भाई गाड़ियों को कैसे आवाजाही गाड़ी की होती, क्या रूल्स है ट्रैफिक के। तो ये वाकई में एक दंड, बहुत कठोर दंड है।
ये तो समझ में आता है। अब दूसरा जो है वो ये रीजन है कि नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर से ट्रीटमेंट करानी होगी। अब भाई क्यों ट्रीटमेंट करानी होगी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब ब्लड टेस्ट में मेडिकल जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें तो अल्कोहल की मात्रा आई ही नहीं थी। फिर उसको नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्यों बोला गया, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। या तो वो बात गलत थी या तो ये वाली शर्त गलत है। इसमें कुछ मुझे लगता है सुधार होना चाहिए। अब तीसरी ये है कि फ्यूचर में दुर्घटना से पीड़ित परिवारों की सहायता करनी होगी। बिल्कुल करनी चाहिए। आपने किसी के घर का सहारा छीन लिया, आपने किसी की जान ले ली, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा चला गया, तो आपको ये चीज तो आपको करनी ही चाहिए। ये ऑब्वियस ही बात है, ये कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये चीज होनी चाहिए रूल्स में। पर जो लास्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है मेरी नजर में। पर है ये सीरियस, क्योंकि अब शर्त रखी गई है तो कुछ सोच समझ के रखा गया होगा। और वो ये है कि सड़क हादसों के प्रभाव और उसके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना है। बताइए, 300 शब्दों का निबंध कम होता है जी? 300, हाथ दुख सकते हैं उसके हाथ में दर्द हो सकता है, उसको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है उसकी वजह से। वो 300 शब्दों का लिखेगा अगर निबंध, तो उसकी क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। खैर, जोक सपाट, मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये किस तरह की व्यवस्था है, मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, जैसा कि मुझे लगता है कि ये थ्योरी में दिखता है, वास्तविक जीवन में तो ये चीज दिखाई ही नहीं देती, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या इसमें सुधार की जरूरत है? आपको लगता है समय के साथ इसमें सुधार की जरूरत है तो कीजिए। चीजें बदलाव ही चीजों के लिए जरूरी होती है। कई बार हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ बदलाव होते जाते हैं। वैसे ही समय के साथ दुर्घटनाओं में, समय के साथ हर तरह की जो क्राइम्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि समय के साथ कानून में भी बदलाव आने चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इसमें कही हुई बातों से आप सहमत हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।